जय श्री श्याम। सुनील सर, सौरभ श्रीनिवास भैया सर, जी। आपको सादर प्रणाम सर। दीपनारायण सौरभ सर, भैया आपको भी जी। सादर प्रणाम सर। संजय यादव सर, राधे राधे। मनदीप भैया, सत श्री अकाल। राधे राधे सभी को। सत श्री अंकुश भैया, अकाल जय जी श्री सौरभ राम। भैया जी। आप सतनाम सर, सत श्री अकाल। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर कोटि कोटि नमन। और निश्चित रूप से समय ज़्यादा हो चुका है, आज तो पूरा पूरा 11 बज चुका है। शेयरिंग क्या रखूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर कर देता हूं ताकि लोगों को जीवन के प्रति जो मकसद है वो भी क्लियर होते रहेंगे, नजरिए भी क्लियर होते रहेंगे। पैसा तो हमारी जिंदगी में आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आज की जो कहानी है ये भी एक साधारण से इंसान की जो जिंदगी में परेशान रहता था बहुत ज्यादा। हर तरफ कुछ को लगता था सब जिंदगी अस्त व्यस्त है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान को मानता था। अब प्रभु को मानता था तो प्रभु से बात भी करता था। तो कुछ कुछ मेरे जैसा कह लीजिए आप। तो एक दिन शाम को भगवान ऐसे बैठा हुआ था, जिंदगी को समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान से कहा, यार शाम को कि प्रभु कुछ ना हो कर पाओ, आप आज आप मेरे सपने में आओ। पहले पहले आज आप मेरे सपने में आओ, आपसे कुछ बात करनी है, फिर आप ही बताओ कि क्या करना है। अब चूंकि भक्त था, भाव भी सच्चा था, तो कमाल की बात हुई कि उसी रात प्रभु ने इसको सपने में दर्शन दिए। बोले बताओ कैसे याद किया भाई, क्या बात है। बोले चलो आप आए तो कम से कम। बोले "ये क्या तमाशा बना रखा है, आपको मानता हूँ फिर भी हर तरफ मेरे सामने परेशानी ही परेशानी है। ऑफिस में हो तो काम इतना ज्यादा है कि पूछो मत, उल्टे सीधे काम है। कभी बॉस नाराज हो रहा है, कभी सबॉर्डिनेट नाराज हो रहा है। घर में आओ तो कभी छोटा भाई कुछ कह रहा है, बड़ा भाई कुछ कह रहा है, माता जी अलग, पिताजी अलग, कुछ कहते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर मंदिर में भी जाओ तो धक्का मुक्की चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, कहीं मन बिल्कुल अशांत है, मतलब हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या चाहते हो। तो बोले मैं चाहता हूँ सर मेरी सारी परेशानियां आज से आप खत्म कर दो। तो बोले ये तो जिंदगी है, ऐसे ही चलती है, कभी अच्छा कभी बुरा, और कभी खुशी कभी गम, ये सब चलता रहता है, सभी के साथ ऐसा होता, तुम अकेले थोड़ी ना ऐसे हो। बोले नहीं नहीं, मेरी सारी परेशानियां आप खत्म करो, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मेरे भगवान हो और आप सब कुछ कर सकते हो, और मैं आपका बच्चा हूँ, वो सब खत्म करो मेरी जिंदगी, मुझे परेशानियां नहीं चाहिए। बोले चलो अच्छा, मानते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं। तो जहां ये वार्तालाप हो रहा था वहां से थोड़ी दूर पर उस स्वप्न के दृश्य में एक बरगद का पेड़ था। तो बोले वो बरगद का पेड़ आपको दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है प्रभु। बोले अपनी सारी परेशानियां एक मटके में डालो, उसको बंद करो, कपड़े से अच्छे से रस्सी लगाओ, और उस बरगद पे जाके लटका देना। लेकिन और वहां पर यह होता है जो अपनी परेशानियां छोड़ के आता है फिर उसको उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं हमेशा के लिए। लेकिन करना आपको ये होगा, क्योंकि वहां और पोटलियां हैं, किसी न किसी दूसरे की परेशानी होगी, वो कोई ना कोई पोटली तो आपको लेकर आनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो बोले ठीक है प्रभु, मैं करूंगा ऐसा। तो ये सारी वार्तालाप स्वप्न में ही चल रहा है सब, और आप इसको कल्पना में ही मान के चलिएगा। तो उसने क्या किया, उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर अपनी सारी परेशानियां एक पोटली में लिखी, बहुत अच्छे से एक एक करके, कुछ भी छूट ना जाए, सुबह से शाम तक। उसने 10 12 15 घंटे लगाए, सारी परेशानी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियां सारी मटके में लिखी, और वहां जाकर पहुंच गया। अपनी पोटली बांध भी दी, लटका भी दी। अब एक अचानक से एक छोटी, जो सबसे छोटी मटकी थी वहां पर, उसको उठाया उसने और चल दिया। चला ही था कि अचानक से 2 4 कदम के बाद रास्ते में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई बड़ी भयंकर बीमारी हो, चलो इसको वापस रख देता हूँ, कोई दूसरी उठाता हूँ। दूसरी उठाई तो उसने लगा कहीं इसमें बहुत सारे कर्जे वर्जे ना हो किसी के, तो वो भी ले वापस रखाया। फिर दोबारा गया, तीसरी बार गया, फिर उठाया, वहां से एक छोटी सी छोटी पोटली उठाने की कोशिश कर रहा था, छोटी सी छोटी मटकी उठाने की कोशिश कर रहा था। चौथी उठाई, तीसरी उठाई तो देखा कि इसमें कहीं घर बार ना छूट जाए, माता पिता ना छूट जाए, बीवी बच्चे ना छूट जाए। तो ऐसे उसके मन में ख्याल आते गए, आते गए, आते गए। 3 4 बार जब ऐसा हुआ, उसने कहा भगवान ऐसा है, मैं अपनी ही ले जा रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं किसी की क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, और फिर मैं देखता हूँ अपनी समस्या का समाधान मैं खुद ही निकालता हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिया तो खूब आपने, परेशानी दूर करने का रास्ता तो दिया, लेकिन मुझसे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो प्रभु ने कहा यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था, कि जब आप दूसरे की तरफ देखोगे तो आपको अपनी परेशानियां कम लगेंगी, और समाज में हमेशा दूसरे की परेशानी आपसे बड़ी नजर आएगी आपको। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उपलब्ध ना हो।
बस तुम उस समय जब पैनिक होकर सोचते हो तो समाधान नहीं मिलता है। शांत दिमाग से जब सोचोगे तो हर समस्या का समाधान मिलेगा। और मैं तुम्हारे, जब तुम मुझे मानते हो, मुझे करते हो, तो जीवन चल रहा है। छोटी छोटी समस्याएं अगर नहीं आएंगी तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकते। तो आपको मजबूत बनाने के लिए समस्याओं का होना भी जरूरी है। समस्याओं से लड़ना भी, हुनर भी आपको सीखना पड़ेगा। यही जीवन है। समस्या समस्या चिल्लाने से समाधान कभी नहीं निकलने वाला। तो हमेशा जीवन में जो कभी भी समस्याएं आए तो प्रभु जब आपके आसपास होते हैं तो समाधान जरूर निकलता है। और ठंडे दिमाग से उसका समाधान निकालिए और आपकी हर परेशानी का समाधान ईश्वर जरूर निकालता है। उसका स्वप्न खुला देखा, उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह हुई तो उसका दिन दूसरा था और उसने अपने आप को बदला और अपनी समाधानों के प्रति अपने रवैये को बदलना शुरू कर दिया। तो समाधान भी मिलते चले गए, जीवन नॉर्मल होता चला गया। ऐसे ही हमारा आपका सबका भी जीवन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर समस्या का समाधान अवेलेबल होता है। थोड़ा सा गहन सोच विचार की जरूरत पड़ती है। ईश्वर को अपने करीब रखिए हमेशा। तो जब परमात्मा हमारे साथ रहते हैं तो हमारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। थोड़ा ऊंचा नीचा जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जीवन है, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो चलिए, बाकी सारी शिक्षा दीक्षा देने के लिए बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। टेक्निकल सेशन के लिए भी चीज़ें हैं। प्लान की भी बात हुई थी, तो वो सब चीज़ें मैं आज समय से नहीं जुड़ पाया। मैं थोड़ा घर से दूर था अभी, और अभी आधे एक घंटे पहले ही घर में पहुंचा था। तो तब जब से अमूल सर की शेयरिंग शुरू हुई तो उसके जस्ट बाद से मैं उनको लगातार सुन ही रहा था। तो ओवरऑल जितनी चीज़ें सर ने बताई, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे इको सिस्टम को लेकर हो, चाहे कंपनी के लेकर हो, जो भी चीज़ें हैं आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा, महसूस किया होगा। उसकी तैयारी करिए और अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने वैलेट्स की, अपनी आईडीज की खुद रखिए अपने हाथ में। किसी से कराने का प्रयास ना करिए। जो आपको नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास करिए। और मैं तो कई लोगों से बोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं उल्टा काम करता हूँ, उनकी आईडीज वगैरह नहीं खोलता हूँ। अगर जरूरत पड़ती तो मैं अपनी ही उसको दिखा देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे करके आप करो, ताकि कल को अगर कोई ऊंच नीच होती तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने स्क्रीन, उनकी स्क्रीन शेयर करी थी। तो मैं अपनी ही आईडी से, अपने ही वैलेट से सब कुछ लोगों को सिखा देता हूँ जो कुछ सीखना चाहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मंच जिस पर्पज से बना, ईश्वर रूपी मंच, इसको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। एक एक पार्टिसिपेंट्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को अनंत शुभकामनाएं। आने वाला जीवन सभी का बहुत बहुत खुशहाल हो। परम पिता परमेश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे, हमारे इस मंच पर भी बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, एनएफटी एजुटेक वेब 3.0 की जय हो। हमारे योगेश भैया, मनदीप भैया की सदा ही जय हो। थैंक यू सो मच।